नशे से हम लोगों के जो शासन सत्ता जो गई वो नशे से गई। हम लोग भी पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे, आपने सुना होगा लाखन पासी, लखनऊ बसाया जिन्होंने। हरदोई के राजा ही हिरण्यकश्यप, जिनको छल कपट से मार दिया गया। उनके बेटे को प्रहलाद को नशे का आदि बनाया गया, और जो उनकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उनके साथ इन लोगों ने गलत काम किया और उसको जिंदा जला दिया। क्योंकि जब आज के समय में हमारी बहनों बेटियों के साथ ऐसा कांड हो जाते और हम लोगों को अगर हम आवाज़ उठाते तब भी हम लोगों की नहीं सुनी जाती। अगर आप मारे जाएं, वो लोग अगर आपको मारे तो आपकी औकात नहीं जो आप अपनी एप्लीकेशन दे दें आके। होता है नहीं वैसा होता। आपके गांव की घटना होंगी, ऐसी कई घटना होंगी। अगर मारपीट हुई है तो आप लोगों की एप्लीकेशन नहीं ली जाती होगी, मुकदमा नहीं लिखने दिया जाता होगा। और ऐसे काम हम लोग करवा रहे हैं तो हमको पता है। हमारे टड़ियावा क्षेत्र में कई मुकदमे हम लोगों ने लिखवाए, जिसमें SC/ST एक्ट लगवाया और अन्य जो धाराएं लगने की योग्य थी वो लगवाई, सिर्फ और सिर्फ संगठन की बदौलत। और मैं उनसे कह देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई उठा, अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति हमसे बोला या कुछ उसने गलत किया तो उनको धूल में मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि अब गांव पूरा बहादुर के अंदर भीम आर्मी की एंट्री हो चुकी है, और किसी के बाप के लाल में इतनी दम नहीं जो भीम आर्मी के लोगों को मारे, पीटे या परेशान करे। अगर आपके साथ कोई दुराचार करता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो आप हमको फोन करिए, हम अपने पूरे ताकत के साथ आएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ देंगे, अगर आप लोग हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम आपकी ताकत बन पाएंगे। क्योंकि हम लोगों का जो राज है वो जनता पर ही आधारित है। अगर हम लोगों के साथ आप लोग नहीं आएंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अकेला आदमी थाने पर जाए, अकेला आदमी कोर्ट कचहरी जाए, कुछ कर लेगा नहीं। लेकिन वही 50 आदमी जाकर थाने की चढ़ाई करें आके, तो हर काम आपका बैठे बैठे होगा। यही ताकत हमारे चंद्रशेखर भाई के पास है, क्योंकि उनके एक कॉल पर रोडें जाम हो जाती हैं, सरकारें घुटने पर आ जाती हैं, और जो विरोधी लोग हैं वो लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि चंद्रशेखर से सीखो। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, वो कह रहा था कि भीम आर्मी को खत्म करो, ये खतरा है RSS के लिए, ये खतरा है BJP के लिए, समझ रहे हो। और वे लोग जब कोई व्यक्ति उठता है तो उस पर पहले चरित्र हनन का आरोप लगाया जाता है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे, अगर आपके समाज का कोई भाई बंधु उठता होगा तो सबसे पहले उनके साथ में केस जो लगवाए जाते हैं ज़्यादातर चरित्र हनन के लगवाए जाते होंगे। ऐसा ही आज हमारे बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर रावत जी के साथ हो रहा है। आपने खुद देखा होगा, आपके YouTube इन पर आता होगा। लेकिन वो जो आरोप लगा रही है वो खुद BJP RSS की एजेंट है। आपने देखी होंगी, उनकी फोटोज भी वायरल हुई हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने गांव की नर्सरी को, जो नर्सरी मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रेरित करें। और आप लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जो नशा करते हैं वे लोग थोड़े समय के लिए नशे को बंद करें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। क्योंकि अगर उन लोगों को में आपने अभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा नहीं भरी तो आगे चलकर वे भी उन्हीं लोगों का गोबर कूड़ा करेंगे और आप आंखें खोलकर देखते रहेंगे। हमारा जो रिजर्वेशन होता है ये लोग खा जाते हैं, खाते नहीं खाते। अभी EWS आया, जो 10% लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। 10% लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन है, समझो। अब मजबूत कौन होगा, हम होंगे कि वो लोग होंगे? वो लोग होंगे, हम थोड़ी मजबूत होंगे। और पढ़ाई लिखाई कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग ज्यादा कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं ज्यादा। बाबा साहब के 3 नियम थे। बाबा साहब के कौन कौन से नियम? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन ना हमारा समाज शिक्षित है, ना संगठित है, ना संघर्ष कर रहा है। और वे लोग बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। वो लोग शिक्षित भी हैं, कितने भी गिरे बस वो लोग हों, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। कितने भी कम वो लोग हों, अपने समाज में हमेशा इकट्ठा रहते हैं। अगर कहीं कुछ भी हो जाता है वो पहले ही निकालने लगते हैं, अपना निकालने लगते हैं, आने लगते हैं। और कितना भी वो लोग कुछ कर ले, हम लोगों के लिए वे लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हम लोगों के ही आपस में लड़ा देंगे, एक भाई को उनका एक भाई पकड़ेगा, दूसरे भाई को उनका दूसरा भाई पकड़ेगा, और वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों से गोबर कूड़ा उठवाया जाता होता है ना। दोस्तों वही दोनों लोग
जो अपने भाई भाई में नहीं बनती और वो लोग उनके गोबर कूड़ा उठाएंगे जाके, उनके खेत में गुड़ौती करेंगे जाके, लेकिन वे अपने बाप का कहा नहीं मानते, अपने बड़े भाई का कहा नहीं मानते, अपने बच्चों का कहा नहीं मानते। तो ये कमियां हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं, हम संघर्षशील नहीं हैं। और मैं तो यहाँ से आऊँगा, एक बार आया हूँ, चला जाऊँगा। आप लोग जब दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा आऊँगा, लेकिन आपको जगाना सबसे ज़्यादा आप लोगों का काम है। हम गांव में नहीं रहेंगे, आप लोग गांव में रहेंगे। आप देखेंगे हमारा बच्चा क्या कर रहा है घर के बाहर, आप देखेंगे हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगर यहाँ से किसी का बच्चा हरदोई में पढ़ रहा है तो कितने लोग हैं वहाँ पर निरीक्षण करने जाते? कोई नहीं हो जाता है। अब वो वहाँ पे पढ़ रहा है या सो रहा है, किसी को पता है? अब कभी भी जाओ अपने बच्चे को ये ना बताओ कि हम आ रहे हैं, हमेशा अर्जेंट में जाओ, ताकि पता भी लगेगा कि पढ़ रहा है कि खाली रंगलिया उड़ा रहा है। फिर बहुत से लोग मैं देखता हूँ उनके माँ बाप बहुत कष्ट झेलकर वहाँ हरदोई में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो लोग इधर घूम रहे उधर घूम रहे, सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, यही लोग करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद रहते हैं वहाँ देखते हैं। लेकिन दोस्त उनके वही लोग हैं, और दोस्त उनके वही लोग होंगे, वही लोग बर्बाद करने का काम करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अपने समाज का व्यक्ति को बर्बाद करने का हाथ सबसे बड़ा उन लोगों का होता है। लड़ाई दंगे में हमारा भाई आगे जाएगा, उन लोगों ने कभी लाठी उठाई? वो खाली लाठी पकड़ के आगे चल देंगे, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति हमारा होता है, मरने वाला व्यक्ति हमारा होता है। इसीलिए हम लोग आज गांव-गांव जाकर अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा समाज जाग जाए तो आगे चलकर उन्हीं लोगों का भला होगा। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हमको कुछ मिल जाए तो बता दो, फायदा ही होगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनकी नौकरी लग जाएगी हमको कुछ मिलेगा, लेकिन हमको एक खुशी होगी कि हमारे समाज का व्यक्ति आज ऐसी ऐसी जगह पर बैठा है। अगर कोई एससी दल डीएम आ जाए आपके शहर में तो आप लोग कहेंगे कि हाँ हमारे जाति का है, हाँ हमारे समाज का है। ऐसा होता है नहीं होता? आपको खुशी होती है, गर्व होता है। और इसी प्रकार हम लोगों को भी गर्व होगा कि जब हमारे लोग नौकरियों में होंगे, हमारे लोग सेना में होंगे, हमारे लोग इंजीनियर, वकील, डॉक्टर होंगे, और वे लोग वहाँ पर रहकर भी अपने समाज की सेवा कर सकते हैं।